हेलो एवरीवन, आई एम गुरुदत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सेमेस्टर का 20th वीडियो। और इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रिविलेजेस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। और लेट्स सी क्या होते हैं प्रिविलेजेस। सी, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट हमें विटनेसेस को कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं। हमने अभी कंपेटेबिलिटी पढ़ा था और कंपेलेबिलिटी पढ़ा था कि कौन सा वीडियो जो है, कौन सा एविडेंस जो है वो कंपिटेंट होता है विटनेस देने के लिए, एविडेंस देने के लिए, और कौन सा विटनेस जो है वो कंपेलेबिलिटी में आता है, जिसको कंपेल किया जा सकता है कोई एविडेंस देने के लिए। तो जनरल रूल तो यही था कि जो कंपिटेंट है वो कंपेल, जिसको कंपेल भी किया जा सकता है। अब हम उसके एक्सेप्शंस को देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है कुछ प्रिविलेजेस देता है कुछ विटनेसेस को, जो चाहे तो कोर्ट में गवाही ना दे। ये सेक्शन 122 से लेके 132 के बीच में मिलता है, अंडर सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टू सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये प्रिविलेज दिया गया है विटनेसेस को। प्रिविलेज होता क्या है हम देखते हैं। द प्रिविलेज ऑफ अ विटनेस इम्प्लाइज द प्रिविलेज ऑफ अ विटनेस टू रिटेन प्रूफ टू डिस्क्लोज सर्टेन इशूज़। मतलब उसके पास एक प्रिविलेज आता है कि वो कुछ कुछ इश्यूज़ के फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने से बच सकता है, मना कर सकता है कोर्ट को कि हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कोई फैक्ट। ये प्रिविलेज होता है। देयर आर सर्टन कंडीशंस इन विच सर्टन पीपल आर नॉट कॉन्स्ट्रेंड टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ कंडीशंस में आप कोर्ट उनको कंपेल नहीं कर सकता एविडेंस देने से। यही होता है प्रिविलेज। द प्रिविलेज डिपेंड्स अपॉन द कन्वीनियंस एंड पब्लिक पॉलिसी। अब ऐसा प्रिविलेज लाया क्यों गया है? कन्वीनियंस और पब्लिक पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रिविलेजेस दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि अगर ये प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे तो शायद थोड़ा क्योटिक एटमॉस्फेयर हो जाएगा, या डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर हो जाएगा, या काम नहीं हो पाएगा सिस्टम में सही से। इसलिए ये कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं। हम देखते हैं क्या क्या प्रिविलेज हैं। तो पहला प्रिविलेज हमें सबसे पहले दिया गया है, शादी में अगर आप शादी के रिलेशनशिप में, इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, अगर आप अपने स्पाउस से कोई बात कर रहे हैं तो वो बातें कोर्ट में देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अगर आप देना भी चाहते हैं तो भी द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस लेना आपके लिए कंपलसरी है। मान लीजिए पति पत्नी है, वो आपस में कुछ बातें करते हैं, इस कम्युनिकेशन को एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना जाता है। और पति पत्नी तब तक एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक कि दूसरा पार्टी जो है, अगर वो चाहते हैं देने के लिए तब भी नहीं दे सकते हैं जब तक कि दूसरा, जो अगर पत्नी देना चाहती है तो पति, और पति देना चाहता है तो पत्नी, वो कंसेंट ना दे दे। अगर वो कंसेंट देगा तब आप गवाही दे सकते हैं, पर जब तक वो दोनों में कोई कंसेंट नहीं देता है आप कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते हैं। ये सेक्शन 122 में कहा गया है। इट सेज दैट it states that a married person shall not be compelled to disclose any communication made to them during the marriage by their spouse or ex-spouse. They are not permitted to disclose anything without their spouse or ex-spouse consent, even if they are willingly to. मतलब अगर डिवोर्स हो गया है आपका, या स्पाउस नहीं रहा, नहीं सॉरी मुझे ये नहीं पता कि अगर डेथ हो गई है तब क्या होगा, पर अगर डिवोर्स हो गया है तब भी आप कंसेंट के बिना गवाही नहीं दे सकते हैं। अब डेथ के केस में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, अभी भी मेरे दिमाग में है। आप भी दुखी ढूंढिएगा, इन केस डेथ हो जाती है तब क्या होता है, तब क्या कंसेंट तो आप ले नहीं सकते हैं। डेथ हो गई आपके स्पाउस की, तो आप कोर्ट को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? आप ही ढूंढिएगा, हम भी देखते हैं इस पर। स्टेट प्रिविलेज की बात करते हैं सेक्शन 123 में। सेक्शन 123 एक ब्लैंकेट सेक्शन है जो बहुत ग्रॉस पावर देता है स्टेट प्रिविलेजेस को, स्टेट को अपनी बातें डिस्क्लोज ना करने के लिए। इट सेज दैट no individual is permitted to give any proof that might be gotten from any unpublished record of any state affairs unless with the consent of the officer in charge or the head officer at the concerned office. ठीक है, such an official can give or retain permission regarding the same as he deems fit. मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे चीज़ का एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकता है जिसको पब्लिश ना किया गया हो स्टेट के द्वारा। मतलब मान लीजिए जो सरकार है वो प्लान कर रही है कि किसी पुल पे ब्रिज बनाएगी। अब ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई है, मिनिस्टर साहब हैं जो वो पब्लिकली अनाउंस कर दिए हैं, डीएम साहब को भी पब्लिकली अनाउंस करने के अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन पब्लिश नहीं किए हैं। अब मैंने पीआईएल फाइल कर दिया कि किसी ने पीआईएल फाइल कर दिया कि इस नदी पे ब्रिज बनाने से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कोर्ट में केस फाइल हो गया। अब कोर्ट ने बोला कि आप अपना प्रूफ लाइए, आप अपने विटनेस लाइए। तो वो आदमी अगर कोई विटनेस लेके आता है, जो विटनेस बोलता है कि सर मैंने मिनिस्टर साहब को बोला था, सुना था बोलते हुए कि वहाँ ब्रिज बनाने वाले हैं,
तो कोर्ट इस प्रूफ को तब तक नहीं मानेगा जब तक जो ऑफिसर इंचार्ज है वो परमिट नहीं करता आपको ये बात बताने से। अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं परमिट किया तो आप ये बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये भी अनपब्लिश्ड है, मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, कहीं पेपर पे नहीं आया है। तो यही ये सेक्शन कहता है कि कोई भी ऐसा सबूत जब तक पब्लिश नहीं होता है आप कोर्ट को नहीं दे सकते हैं सरकार की गतिविधियों के बारे में, जब तक कि वो पब्लिश नहीं हुआ है। और दे सकते हैं एक ही कंडीशन में, जब ऑफिसर इंचार्ज है वो परमिट कर दे आपको वो प्रूफ देने के लिए। सिंपल सी बात है। अब एक केस हुआ था डंकन वर्सेस कैंपबेल यार्ड वर्सेस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो ऑफिसर इंचार्ज है जिसको परमिशन देना है गवाही देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि अगर परमिशन मिल गया तो आप गवाही दे सकते हैं, इफ सच ऑफिशियल कैन गिव और रिटेन परमिशन रिगार्डिंग द सेम एज ही डीम्स फिट। तो एज ही डीम्स फिट को कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं करेगा उस ऑफिसर इंचार्ज की अपनी समझ पे। मतलब अगर कोई परमिशन देने से मना कर दिया ऑफिसर इंचार्ज तो कोर्ट उससे पूछेगा नहीं कि आप क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं, कोर्ट उसकी समझ को ही मान लेगा सही और एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात इस सेक्शन में कही गई है, थोड़ा ब्लैंकेट सेक्शन है, ये सारे इंडिविजुअल्स पे लागू होता है। नो इंडिविजुअल इज परमिटेड टू गिव एनी प्रूफ दैट माइट बी गॉटन फ्रॉम एनी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टेट अफेयर्स। किसी भी सरकारी काम का अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है तो उसका प्रूफ आप उसका गवाही आप कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, ये स्टेट के पास प्रिविलेज है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेक्शन 124 में डील किया गया है। इट एक्सप्रेसेस दैट अ पब्लिक ऑफिसर कैनॉट बी कंस्ट्रेन्ड टू रिवील एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस ऑन द ऑफ चांस दैट ही एक्सेप्ट दैट सच एक्सपोजर कुड हर्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। सिंपल सा सेक्शन है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी को मिला है तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, इवन उसका एक्सपोजर जो है अगर पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है तब भी। सेक्शन 125 जो है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। किसी भी मजिस्ट्रेट को और किसी भी पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन पाया है ये बात डिस्क्लोज करे। अब पुलिस को बहुत अलग अलग तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई लोग गवाही कई बार होता है कि एक क्रिमिनल जो है वो दूसरे क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो पुलिस को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे कि उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी। सिमिलरली मजिस्ट्रेट को भी नहीं किया जा सकता, और सिमिलरली कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई IRS है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे कि उसको इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिली थी और कैसे मिली थी। 125 से सेक्शन कहता है। सेक्शन 126 जो है वो एक ब्रॉडर सेक्शन है, सारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है कि एन एडवोकेट, लॉयर, प्लीडर और वकील इज़ अलाउड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम बाय हिज क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स एंड विद द एंड गोल ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विदाउट द एसेंट ऑफ हिज कस्टमर। यहाँ पे नॉट होना चाहिए, इज़ नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, यहाँ पे नॉट अलाउड होगा, यहाँ पे हम नॉट नहीं लिखा हुआ है। 126 में है कि कोई एडवोकेट, लॉयर, प्लीडर जो है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है कि वो जो है अपनी अब जैसे किसी ने कोई मर्डर किया, अब मर्डर करके वो आया वकील को बताया कि वकील साहब हमसे मर्डर हो गया, आप हमको डिफेंड करिए कोर्ट में। अब वकील ये बात जो है अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी एज एडवोकेट उसको बताया गया है, तो ये नहीं कि अगले दिन कोर्ट में वकील जाएगा और बोल देगा साहब इसी ने मर्डर किया है और मुझे विटनेस बना लीजिए, नहीं बन सकता वो विटनेस, क्योंकि जो आदमी उसको डिस्क्लोज किया था फैक्ट, वो उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन में किया था। वो ये मान के चला था कि ये वकील हैं, ये मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और मेरा केस लड़ेंगे, तो मैं इनको जो बता रहा हूँ ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मुझे इनक्रिमिनेट करने के लिए ये बातें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। ये इसीलिए इस सेक्शन को डाला गया है। इस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वकील को आप ये नहीं बता सकते हैं, आपने कोई क्राइम कर दिया है और बता रहे हैं तब तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर आप पहले बता रहे हैं कि वकील साहब मैं आज जा रहा हूँ मर्डर करने और आप मेरा केस लड़ लीजिएगा, तो उस केस में ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं होती है, फ्यूचर के क्राइम पे नहीं लागू होती है, पास्ट के क्राइम पे ये कम्युनिकेशन लागू होती है। यहाँ कम्युनिकेशन मेड बिटवीन अ लॉयर एंड हिज कस्टमर इज़ अ प्रिविलेज्ड वन एंड नो बडी कैन अर्ज आइदर द लॉयर और हिज क्लाइंट टू डिस्क्लोज एनीथिंग with respect to the equivalent. In the case of Menka Gandhi versus Ram Jethmalani, the court observed that everyone has right to fair trial and for obtaining such right one might need to seek help from attorney. अब फेयर ट्रायल का अधिकार सबके पास है और फेयर ट्रायल के लिए आपको वकील चाहिए। अब वकील से आप सब कुछ सच सच बताएंगे, अगर आपको ये डर रहेगा कि वकील ही मेरे खिलाफ गवाही दे देगा
तो आप उससे भी सच नहीं बताएंगे तो फिर आपको फेयर ट्रायल कैसे मिलेगा। इसी पर्पज़ से पब्लिक पॉलिसी के मद्देनज़र वकील से जो भी आप बात करेंगे, जो भी अपने लीडर से, एडवोकेट से, उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड रहेगी और प्रोटेक्टेड रहेगी। हाँ, अगर आप अनऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, अगर कोई वकील आपका दोस्त है, एज ए दोस्त उसको आप कुछ बता देते हैं, तब वो विटनेस बनने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, याद रखिएगा। ये सेक्शन तभी तक लागू होता है जब तक आप उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन कर लिया। एक बार सेक्शन रीडिंग लगा लीजिएगा पूरा आप, 122 से लेकर 32 तक। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, और फ्रॉम 122 टू 132 रीडिंग कर लीजिएगा। मेजर सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू। योर सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड, और इफ़ यू हैव सम सर्टेन डाउट्स और क्लैरिफिकेशन तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, और मेरा नंबर मोर और लेस सबके पास होना चाहिए, आप कम्युनिकेट कर दीजिएगा मुझे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर।